हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल फ्रॉम इजी एजुकेशन और आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। वी ऑल नो दैट इंग्लिश ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव 4 और 5 टाइप ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इवन वी कैन से इंटीग्रेटेड इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस, जिनमें फर्स्ट वी कैन से क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, जम्बल्ड वर्ड, ओमिशंस एंड तो ये जो डिटर्मिनर्स हैं या बाकी जितने भी टॉपिक हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के, उन सब की नॉलेज इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स चेक की जाती है। सो लेट अस बिगिन विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Let us see what are the topics is covered in determiners. So first topic we can say determiners. In the determiners, first topic we can say articles, demonstrative, possessive, indefinite, adjectives and fifth one we can say others. अब हम सबसे पहले एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आर्टिकल्स। जनरली हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल्स हमारे अ, एन और द होते हैं, ये हमें पता है। सो बेसिकली द क्वेश्चन हियर इज दैट कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आर्टिकल, what are the functions of an article. So here we can say in the answers, article indicate the coming of a noun. Articles indicate the coming of a noun. It means that an article precede a noun. मीन्स कि अगर सेंटेंस में हमने आर्टिकल यूज़ किया है तो आर्टिकल्स के बाद में आने वाला वर्ड नाउन होगा, ये हमें याद रखना है। नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। द फर्स्ट वन वी कैन से इंडेफिनिट एंड द अदर वन वी कैन से डेफिनेट आर्टिकल्स। स्टूडेंट्स, सो नाम से ही हम क्या पता चला, हमको नाम से ही हमें ये समझ आया कि इंडेफिनिट आर्टिकल किसी भी जनरल नाउन के आगे यूज़ होगा एंड डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर नाउन के आगे यूज़ होता है। Even in simple word we can say कि when we are talking about a particular thing, when we are talking about a particular place, particular thing, particular person, so there we will use definite article. And even instead of that, if we are talking about a general person, general place or a general thing, so there we will always use indefinite articles, and our indefinite articles are a and an, and our definite articles is the. Here इंडेफिनेट आर्टिकल की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में फर्स्ट आर्टिकल आता है ए एंड द सेकेंड आर्टिकल इज एन। दोनों के यूज़ में माइनर सा डिफरेंस है एंड वी विल कवर दैट लेटर। एंड स्टूडेंट, डेफिनेट आर्टिकल एक ही है एंड दैट इज़ कॉल्ड द। अब इन आर्टिकल्स को कब कब और कहाँ कहाँ यूज़ करना है वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let us see indefinite article and we can say the main functions of indefinite article. To tell what are the main functions of indefinite article, these articles tell the noun it precede does not refer to any particular or thing used before a singular or a countable noun. जब हम किसी जनरल नाउन, प्लेस या पर्सन की बात करते हैं तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, वह सिंगुलर होता है और काउंटेबल होता है। फॉर एग्जांपल गर्ल, वी कैन काउंट इट 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, सो इवन वी कैन से अ गर्ल। सो हियर हमने यूज़ किया वर्ड अ बिफोर द गर्ल। And even instead of that we can say boy, we can also count to the boys, 1 boy, 2 boy, 3 boy. So here we will use before the boy article a. Same इसी तरीके से let's move further. Here some instances where indefinite articles are used. First one, when noun is mentioned for the first time. Second one, to express quantity. Third, we can say before unit of price, speed, ratio, and before certain numbers
Number 5 to express frequency, and number 6 is in exclamatory expressions. Student, here we can say okay, there are certain situations in which we always use singular or even in which we always use indefinite articles. Like जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट्स कि जनरल नाउन के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स हम हमेशा यूज़ करते हैं। जब भी कोई नाउन पहली बार आपकी कम्युनिकेशन में, बातचीत में, सेंटेंस में आता है, तब आप उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे, क्योंकि वो एक जनरल नाउन है। अब ये आप समझ सकते हैं, जैसा कि हमारा पहला पॉइंट था, यहाँ पर पहला पॉइंट था हमारा स्टूडेंट के व्हेन नाउन इज़ मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हमने ये बात अभी की है कि जब हमारी कम्युनिकेशन में पहली बार कोई जनरल नाउन आता है तो उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है हमारा टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, मींस किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल का ही यूज़ करते हैं। लाइक शी वॉन्ट्स अ कप ऑफ कॉफ़ी, शी वॉन्ट्स अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पर कप से पहले हमने क्या यूज़ किया है, अ, मीन्स एक कप कॉफ़ी। हमें कितनी कॉफ़ी चाहिए उसकी क्वांटिटी हमने बताई, हमें एक कप कॉफ़ी चाहिए, तो हमने वर्ड यूज़ किया ए। इसी तरीके से थर्ड है यूनिट ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शुगर कॉस्ट 37 रुपीज़ किलो, यानी यहाँ पर हमने किलो से पहले अ यूज़ किया, मीन्स जो शो करता है क्वांटिटी को, यूनिट ऑफ वेट को। सेम इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट में हमने कहा था अ सर्टेन नंबर, लाइक अ मिलियन पीपल, मीन्स यहाँ पर हमने मिलियन पीपल की बात की है और उससे पहले ए का यूज़ किया है। इससे हम कह सकते हैं कि ए मिलियन पीपल, यानी सर्टेन एक निश्चित नंबर जो होते हैं उनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो उनसे पहले भी हम ए का ही यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं। हमने फिफ्थ पॉइंट पे बात की थी किसी फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर हम एक चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कि यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे, यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे। तो यहाँ पर थ्राइस अ डे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। थ्राइस अ डे, यहाँ पर भी हमने ए का यूज़ किया डे से पहले। इसी तरीके से 6 एग्जाम्पल है हमारा किसी एक्सक्लेमेटरी एग्जाम्पल से पहले, लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पर हमने अ का यूज़ किया ब्यूटीफुल से पहले, जो कि हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो स्टूडेंट्स, इन सर्टेन स्थितियों में, सिचुएशंस में हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल्स अ या एन का ही यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अ और एन के यूजेस में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट, आपको एक ही चीज़ हमेशा याद रखनी है, और वो कौन सी चीज़ है, वो चीज़ है स्टूडेंट कि आपको जो चीज़ हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट, वो चीज़ है कि बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, कि मीन्स आपको यूज़ करना है अ, यानी कि ए का यूज़ आपको करना है किसी भी वर्ड की बिगनिंग से पहले, जब वह शुरू हो रहा हो किसी कॉन्सोनेंट साउंड से, ये आपको ध्यान रखना है। और यू विल यूज़ एन बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ बाउल साउंड, मीन्स यू विल यूज़ एन बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ बाउल साउंड। आपने साउंड पर ध्यान देना है एंड नॉट द अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं स्टूडेंट, जिसमें 5 बाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनके अलावा 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर कोई वर्ड स्टार्ट वाउल साउंड से होता है तब हम एन यूज़ करते हैं। एंड इफ़ द वर्ड इज़ स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड इर्रेस्पेक्टिवली of the alphabet, you have to see the sound, then you will use a before that sound. Let us see example. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शुरू तो होते हैं बाउल से, लेकिन उनका साउंड बाउल नहीं होता है, इसलिए उनसे पहले एक भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज़ यूनिवर्सिटी।
नाउ यूनिवर्सिटी बिगिंस विद द यू विच इज़ बाउल, पर इसका जो साउंड है वो क्या है, इसका जो साउंड है वो य है, य का साउंड इसमें से निकलता है, इसीलिए हम इससे पहले किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अ का। मीन्स एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, अ यूनिवर्सिटी होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट, एंड दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, मीन्स यह जो है दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसे हम लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स द अनदर एग्जाम्पल। स्टूडेंट, ऑनेस्ट मैन, when we write honest, so we will write HONEST, but when we pronounce this word, so we will say honest. So o sound is producing here, and H is a consonant, but sound यहाँ क्या आया है, honest means o, जो कि o का sound है, which is a vowel sound. So in this way we will use here an before the honest. Okay student, so now I am clear कि आपने a और an में जो डिफरेंस है, यूजेस में डिफरेंस है, उसको अच्छे से समझ लिया होगा. लेट्स मूव अवर डेफिनेट आर्टिकल that is called the. The can be used with countable nouns. The can be used with the countable nouns, singular and plural, and with uncountable nouns. It specifies the person, place or things. अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात कर रहे हैं तो उसके नाम से पहले द का यूज़ करते हैं. अब देर आर सम ऑफ द इंस्टेंसेस वेयर डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन when it refers to a particular class or group. Example, we can say the staff is in the meeting. So here the word staff is referred to the even we can say a group of employees. So here we will use the word the before the staff, क्योंकि स्टाफ जो है वो एक एम्प्लॉय के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. और जैसा कि हमने फर्स्ट इंस्टेंस में बात की है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है जहाँ पर वो किसी पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप को रेफ़र करता है तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं. द स्टाफ इज़ अ सिंगुलर वर्ड बट वो रेफ़र करता है एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को, तो इससे पहले हमने क्या यूज़ किया, द. इसी तरीके से अनदर एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट. द का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अनदर इंस्टेंस, नेम ऑफ ओशियन, रिवर, माउंटेन, रेंजेस, गल्फ, सीज, रिवर्स लाइक द गंगा. ए गंगा नहीं कह सकते हम, द गंगा, बिकॉज गंगा इज़ अ डेफिनेट रिवर एंड यूनिक रिवर. वो अपने आप में एक ही है, दुनिया में 4 या 5 गंगा नदियाँ नहीं हैं. ओनली वन रिवर इज़ दैट द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन अपने आप में यूनिक है, डेफिनेट है, 4 या 5 नहीं है. लाइक द सन, सन अपने आप में एक ही है, जैसा कि अभी हमें पता है वो अपने आप में 10 या 20 नहीं है. तो इसलिए ये डेफिनेट है, निश्चित है, अनंत हैं, और इनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं. अनदर इंस्टेंस में हम कह सकते हैं कि नेम ऑफ द कंट्रीज़, रिलीजन्स एंड बिल्डिंग्स लाइक दैट. सो यू कैन से द गंगा, द बाइबल, द इंडिया, like that. These are some of the examples. Before that we will always use the, and there are some more instances students. Name of families in plural to refer to a class, races, newspaper like the Kapoors, the Tribune, द गुप्तास, द मौर्यास. मीन्स के परिवार के नाम जो किसी बड़े फैमिली को, बड़े परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स द कपूर. अब इसमें सारी कपूर फैमिली इंक्लूड है, तो यहाँ पर हम ए कपूर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे द कपूर्स या द कपूर. द ट्रिब्यून, किसी न्यूज़पेपर के नाम से पहले द ट्रिब्यून, अ ट्रिब्यून नहीं, द ट्रिब्यून. ट्रिब्यून इज़ अ काइंड ऑफ न्यूज़पेपर. द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला. ऐसे ही नेक्स्ट हम चलते हैं इन द सुपरलेटिव केस. मीन्स इन द सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स लाइक के शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास. मीन्स शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास. यहाँ पर हम उसकी सुपीरियरिटी के बारे में बात कर रहे हैं क्लास के अंदर, कि वो एक बेस्ट लड़की है क्लास में. मीन्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है, शी इज़ सुपीरियर. सो यहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे, ए का नहीं, कि शी. देयर आर सम ऑफ द इंस्टेंसेज वेयर डेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड. स्टूडेंट, यू शुड मस्ट नो अबाउट दैट ऑल्सो.
what are the things that where we should not use the, means abstract, before the abstract noun we will never use the. Or material meals, colors, games, like we cannot say the bravery, we cannot say the bravery, बहादुरी, बहादुरी से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ब्रेवरी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऐसे ही द क्रिकेट, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. एनी मटीरियल ऑफ मील्स लाइक द ब्रेकफास्ट, दैट इज़ रॉन्ग. Next example, we can not use the word the before any color like the green, the red, the yellow, wrong. And any material like the cotton, the iron, the silver, the gold. Student, this is wrong things. I hope कि ये आपको समझ आ रहा होगा. And some of the things are expressions like all day, all night, by train, by air. These are the जो हमारे दिन के दौरान की एक्सप्रेशंस होती हैं. बिफोर दैट वी विल नॉट यूज़ द, लाइक ऑल डे या बाय ट्रेन, बाय एयर. द ऑल नाइट नहीं कहेंगे, द बाय ट्रेन नहीं कह सकते. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग आर्टिकल्स ए, एन और द. एंड स्टूडेंट के सम स्टूडेंट कंफ्यूज भी होंगे कि कई जगह यूज़ होता है द और कुछ जगह पे नहीं होता. पर स्टूडेंट ये चीज़ें आप समझ जाएंगे, इसके लिए आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की. एंड आई होप यू विल डू दैट. स्टूडेंट, विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट अचीव एनी काइंड ऑफ सक्सेस. एंड आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी. And if you have any query, comments, suggestions, you can message me personally. And thank you. Thanks for all that. Thank you.